नमस्ते दोस्तों। आज मैं जिन 3 टर्म्स को लेके आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ, उन 3 टर्म में एक टर्म ने इस समय पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और वो टर्म है कोरोना। तो एक कोरोना फिज़िक्स में भी होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ब्रीफ में हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वो जो डिटेल है वो आप में से जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स, वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है वो 3 टर्म? वो 3 टर्म है, एक है ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एक है कोरोना डिस्चार्ज। ये तीनों टर्म जब आपका कैपेसिटेंस चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे इसकी रेलेवेंस है। तो पहले मैं इन तीनों टर्म को ब्रीफ कर देता हूँ, बहुत छोटा सा 5 मिनट का ये टॉपिक है। तो पहले तो ब्रेक डाउन टर्म। ब्रेक डाउन का मतलब होता है, अगर हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन में टूट जाना, बिखर जाना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। मशीन्स के लिए, सिस्टम्स के लिए माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेक डाउन, जहाँ पे कोई मशीन काम करना बंद कर देती है तो हम कह देते हैं कि ये इस मशीन का ब्रेक डाउन हुआ। जैसे मेडिकल में एक टर्म आता है नर्वस ब्रेक डाउन, मतलब जब हमारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो उसको हम बोलते हैं नर्वस ब्रेक डाउन, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन की बात हम करेंगे या ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करेंगे। क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने बेटा एक कंडक्टर लिया और उसको आप चार्ज करते गए, ठीक है, चार्ज करते जा रहे हो। चार्ज करोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। वेयर देयर इज चार्ज देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल। यू आर इंक्रीजिंग चार्ज एंड पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, राइट। अब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो वो जिस भी मीडियम में रखा होगा बेटा, उस मीडियम में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा। कैसे? क्योंकि वोल्टेज होगा तो वेयर देयर इज वोल्टेज देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई करते जा रहे हैं वो भी बढ़ता जा रहा है और वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। अब होता क्या है कि मीडियम में, फॉर एग्जांपल एयर की हम बात करें तो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बॉन्डिंग है। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। एक फील्ड ऐसी आएगी कि वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल्स में बंधे हुए हैं वो टूट जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, मतलब आयंस के फॉर्म में आ जाएंगे। बस यही है कोरोना डिस्चार्ज। तो वो एक वोल्टेज आया जिसके बाद ये हुआ, तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई जिसके बाद ये हुआ, उसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और इस चार्ज के स्पार्क होने की या डिस्चार्ज होने की या एयर के आयोनाइज होने की फिनोमिना को, इस घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोरोना डिस्चार्ज। तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट आप अपने नोट्स में प्रॉपरली इसको लिख भी सको। जो पहला टर्म आया ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब द मिनिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू एन इंसुलेटिंग मीडियम। एयर को मान के कर रहे हैं हम, एन इंसुलेटिंग मीडियम, सो दैट इट बिकम्स कंडक्टिंग। इतना वोल्टेज आपने लगाया कि उससे जो मीडियम के अंदर जो इंसुलेटिंग उसका बिहेवियर था वो कैसा हो गया? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब वो चार्ज के फॉर्म में आ गया, चार्ज फ्लो करने लगा। जो चार्ज इंटैक्ट था अब वो फ्लो करने लगा, मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। तो वो ब्रेक डाउन, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कि वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके करिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इतना या इससे ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इंसुलेटिंग मीडियम में लगा दिया। फॉर एग्जांपल एयर में हमने अप्लाई कर दिया तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? आयनाइज, कंडक्टिंग की तरह बिहेव करने लगे, फ्लो करने लगे, ठीक है ना। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो इसी इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ते हैं बेटा, बट दैट इज यूनिटलेस, ठीक है ना। यहां पे ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, सिमिलर टर्म है, लेकिन इट हैज सम यूनिट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, जिसको हम वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल में कई बार यूज भी हुआ है, तो आप ऑर्डर ध्यान रखना, वैल्यू याद रहे, बहुत अच्छी बात है। एयर की अप्रॉक्सीमेट
जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में वो 3 मेगा वोल्ट पर मीटर या 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। मतलब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा कहीं पे एयर पे अप्लाई कर देंगे तो एयर के अंदर से स्पार्किंग होने लगेगी, वो आयनाइज होंगे, और उसी स्पार्किंग को, उसी डिस्चार्जिंग को, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। इस टर्म जिससे आप आजकल हर कोई ये जो मेडिकल के सेंस में ये जो टर्म है बहुत नेगेटिव टर्म है, हर कोई इससे वाकिफ़ है। तो कोरोना डिस्चार्ज जो फिजिक्स में है वो ये है कि इफ़ वोल्टेज अप्लाइड इज मोर देन ब्रेक डाउन वोल्टेज देन ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ मीडियम चार्ज रिलीजेस, चार्ज रिलीज होता है जिसको डिस्चार्ज बोलते हैं, नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो मैं थोड़ा सा और ऐसे अगर डायग्राम से आपको क्लियर कर दूं कि जैसे ये देखो कोई एक कंडक्टर है, ध्यान रखो दिस इज कंडक्टर, ठीक है ना, ये कंडक्टर है कोई कंडक्टर, और आपने इसको चार्ज दिया बेटा, ये एयर में मान लो रखा हुआ है, दिस इज एयर, ये एयर के मीडियम में रखा हुआ है और इस पे आप चार्ज बढ़ाते गए तो इसके चारों ओर का वोल्टेज या फील्ड बढ़ती गई। अब यहाँ पे मान लो ये एक एयर मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी है बेटा और नेगेटिव चार्ज भी है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? बॉन्डेड है। अब आपने इस वोल्टेज को बढ़ाया, फील्ड को बढ़ाया, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स मान लो इधर लगा तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगेगा। तो अब ये दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से जुड़े थे अब उनको कोई अलग कर रहा है। अब अलग करने वाला फोर्स इतना हो जाए कि वो दोनों जुदा हो जाएं, अलग हो जाएं, ये पॉजिटिव और चार्ज अलग हो गए, और अलग होने का मतलब आयंस बन गए, और आयंस बन गए और इसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, और जिसको सिंपली हम और किस वर्ड से जानते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है ना, तो जैसे अब इसी कोरोना डिस्चार्ज वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई बेटा, ये आप जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ोगे तो वहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेक डाउन वोल्टेज का आप यूज़ समझोगे कि क्यों ये 3 टर्म आपको बताए गए। ठीक है ना, अब मेरा अपना मानना ये है बेटा कि फिज़िक्स में मैक्सिमम चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में या जो सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं उनसे रिलेट कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं तो पर्सनली इस बात पे पूरा फर्मली बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ को हम फिज़िक्स से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये जो आज की डेट में, आज के टाइम में जो कोरोना वायरस जो आया जिसने हमें पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, उसकी वजह कि डिकेड से या सेंचुरीज से हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, हम नेचर को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। वही हमारे ह्यूमंस और नेचर के बीच की ये जो बॉन्डिंग है, जो इंटैक्ट थी, जो इंसुलेट थी, उसको कोई हटा नहीं पा रहा था, हम उसको धीरे 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 उसमें ऐसे फोर्स लगाते गए कि वो बॉन्डिंग क्या हो गई? टूट गई। और बॉन्डिंग टूट हो गई तो नेचर ने एक ऐसा वायरस क्रिएट कर दिया जिससे आज हम सब दुखी हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये आप इसको मेडिकल साइंस से मत रिलेट करना, ये मैंने आपको एक फिलोसफिकल व्यू बताया अपना फिजिक्स से रिलेट करते हुए। अब कोरोना डिस्चार्ज जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो ट्रांसमिशन वायर्स जो होते हैं जहाँ पे बेटा हाई वोल्टेज सप्लाई होती है, क्योंकि सारा खेल ये हाई वोल्टेज का है, जितना ज़्यादा वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे उतना हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के करीब पहुँचते जाएंगे। तो हाई ट्रांसमिशन वायर्स में जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है तो आप कभी भी ध्यान देखना, ऐसे कॉर्नर्स पे ऐसे खूबसूरत सा ऐसे वॉयलेट या पर्पल कलर की लाइट ऐसे ग्लो करती रहती है, दैट इज़ नथिंग बट वॉट? कोरोना डिस्चार्ज। ऑब्वियसली उसमें दिखने में तो अच्छा लगता है बट इट इज़ द लॉस ऑफ एनर्जी एंड पावर। अब अगर हम इंजीनियरिंग में उस एनर्जी और पावर को सेव करना चाहते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका होता है कि जो ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं उनके बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंसिंग है, उसको हम बढ़ा दें। सेम ऐसे जो आज की डेट में हम कोरोना डिस्चार्ज या कोरोना वायरस के स्प्रेड होने को कम करना है तो हम क्या कर रहे हैं बेटा? सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो बस इसी बात के साथ मैं अब आज साइन आउट करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेरे लिए ये है कि हमारे दिल नज़दीक हों लेकिन हमारी जो बॉडी, हमारे जिस्म हो वो दूर हो। तो सेफ रहो और खुश रहो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।